क्या आपने कभी सोचा है कि रात के जब ठीक 3 बजते हैं तब हमारे आसपास की दुनिया में क्या बदल जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने घर में अपने कमरे में अकेले हैं, लेकिन साइंस और पैरानॉर्मल्स कहते हैं कि उस वक्त हमारे असली परछाई के अलावा भी कोई और होता है जो हमारे बिल्कुल पीछे खड़े होता है, बस हम देख नहीं पाते। आज की ये कहानी कोई आम भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है 2 कपल्स की, आर्य प्रीशा, रेयस और मिस्का। ये सारों दोस्त वीकेंड मनाने एक ऐसी सुनसान जगह पे गया जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और वहां उन्होंने मजाक मजाक में एक ऐसा गेम खेल लिया जो कि YouTube पर आज तक किसी ने नहीं खेला। इस गेम का नाम था द शैडो पार्टनर। उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें एक ऐसा जाल में फंसा दिया जहां से उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। अगर आप इस वीडियो को अकेले में देख रहे हो तो दरवाजा बंद कर लीजिए और कान में भी हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट आपका होश उड़ाने वाले हैं। आर्य और प्रीशा की नई नई शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके आसपास मिलियन तक कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। बाहर अचानक तेजी से एक तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि कॉटेज की लकड़ी की दीवारें थरथर कांप रही थी। कुछ ही देरी में कॉटेज की सारी लाइट चली गई। सारों ने मिलकर लिविंग रूम में एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाई। अंधेरे और इस डरावने माहौल को देखकर रियंस, जो हमेशा से थोड़ा निडर और शरारती था, उसने अपना फोन निकाला और बोला, यार इतना बढ़िया हॉरर माहौल है, क्यों ना इंटरनेट पर कोई डेंजरस हॉरर रिचुअल या फिर गेम ढूंढा जाए। देखते हैं सच में भूत होते हैं या नहीं। प्रीशा एकदम से डर गई। उसने रियंस को रोका और कहा, रियंस, ये घर पहले से ही बहुत अजीब है, यहाँ ऐसी बातें मत करो। लेकिन मिश्रा और अरियब ने भी रियंस का साथ दिया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ एक मजाक है। तभी रियंस को एक डार्क वेब की पुरानी वेबसाइट पर एक गेम मिला जिसका नाम था द शैडो पार्टनर। इस गेम के नियम सुनने में जितने आसान थे, अंदर से उतना ही ज्यादा खौफनाक थे। गेम का नियम यह था कि दोनों कपल्स को एक बड़े आईने के आमने सामने बैठना होगा। बीच में सिर्फ एक मोमबत्ती जलेगी, और सबसे जरूरी बात, सारों दोस्तों को एक लाल रंग के धागे से अपने हाथों को एक दूसरे से बांधना होगा। यानी उस लाल रंग के धागे से एक ऐसी चेन बनानी होगी जो कहीं से भी टूटे ना। उसके बाद सबको अपनी आंखें बंद करके आईने की तरफ मुंह करके 3 बार बोलना था, हमने तुम्हें बुलाया है, अपना चेहरा दिखाओ। नियम कहता था आईने के अंदर आपको अपनी परछाई के अलावा एक 5वां साया दिखेगा। लेकिन सबसे सख्त नियम यह था, जब तक मोमबत्ती खुद से ना बुझे तब तक कोई अपना हाथ उस लाल धागे से अलग नहीं कर सकता। अगर किसी ने डर के मारे वो धागा तोड़ दिया तो वो साया आईने से निकलकर हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाएगा। रात के ठीक 2:45 हो चुके थे। सारों ने लिविंग रूम पर उस बड़े आईने के सामने एक जगह बनाया। कमरे में सिलसिलावर सन्नाटा था। उन्होंने अपने हाथों में लाल धागा बांध लिया और एक दूसरे के हाथ को जोर से पकड़ लिया। रियंस ने धीरे से कहा, चलो शुरू करते हैं। उन्होंने पहली बार बोला, हमने तुम्हें बुलाया है, अपना चेहरा दिखाओ। कुछ नहीं हुआ, बस बाहर हवा तेज हो गई। उन्होंने दूसरी बार बोला, तभी कमरे की तापमान एकदम से इतना गिर गया कि उन लोगों की सांसें जमने लग गई और मिस्का के हाथ कांपने लग गया। और जैसे ही उन लोगों ने वो शब्द तीसरी बार पूरा किया, आर्यब ने सबसे पहले आंखें खोला। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी आईने पर पड़ रहा था।
आर्यन ने जब आईने में देखा तो उसकी सांस उसके गले में ही अटक गया। आईने के अंदर 4 लोग नहीं थे, वहां 5 लोग थे और वो 5वां शख्स कोई अनजान नहीं था। आईने के अंदर रेंज के ठीक पीछे एक और रेंज बैठा था, लेकिन आईने के बाहर जो असली रेंज था उसका आंखें तो बंद था। आईने वाला नकली रेंज आर्यन की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंदी दराबनी मुस्कान थी जो कि किसी इंसान की नहीं हो सकता। उसका मुंह आम इंसान से ज्यादा खुला हुआ था। आर्यन डर से चिल्ला नहीं वाला था, तभी मिस्का ने भी आंखें खोल ली। उसने आईने में देखा आर्यन की पत्नी जो कि बैठी थी। आईने के अंदर उस प्रीसा की गहरा कटने का निशान था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। मिस्का ने इस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। वो भूल गई कि उसके हाथ लाल धागे से बांधे हुए थे। एक झटके पे वो लाल धागा बीच से टूट गया। जैसे ही धागा टूटा, एक तेज हवा के झुमके से मोमबत्ती एकदम से बुझ गई। पूरे घर में काला अंधेरा सा गया। मिस्का और प्रीसा की डर के मारे सीखें खोजी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना फोन का फ्लैश ऑन किया। फ्लैश लाइट की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। रेन जमीन पर बैठा हाँफ रहा था और मिस्का रो रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि शायद उनका वहम था। वो सब इतना डर गया कि उन्होंने वहीं पर गेम छोड़ दिया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो परछाई आईने से बाहर आ चुका था। रात के ठीक 4:30 बजे आर्यन की आंखें खुली। उसने देखा कि बेड पर उसके बराबर प्रीसा आराम से सो रही है। आर्यन को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने किचन की तरफ बढ़ा। किचन पहुंचते ही उसे किसी की रोने की धीमी आवाज आई। आर्यन ने जैसे ही बाथरूम की तरफ देखा, उसे बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ दिखा और अंदर धुंधली सी लाइट जल रही थी। उसने दरवाजे के गैप से अंदर देखा और अंदर देखने के बाद जो उसने देखा, वो देखने के बाद उसका सारा खून सूख गया। अंदर प्रीसा खड़ी थी और वो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी बाल अजीब तरीके से नोच रही थी। उसकी गले से खून बह रही थी और वो आईने को देखकर रो रही थी। आर्यन का डर के मारे बुरा हाल हो गया। अगर प्रीसा बाथरूम में रो रही है तो उसके कमरे में, उसके बेड पर, उसके बराबर कौन सो रही है? आर्यन कांपते हुए कदमों से पीछे हटा और भागकर अपने बेडरूम में चला गया। उसने हिम्मत करके बेड पर सोई हुई प्रीसा की चेहरे पे जो चादर उड़ी हुई थी वो एक झटके में हटाया। चादर के नीचे कोई इंसान नहीं था, बल्कि कांच के हजारों टूटे हुए एक इंसान की शक्ल में बीसे हुए थे। और जैसे ही उसने डर के मारे पीछे देखा, बाथरूम वाली जो प्रीसा थी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसने आर्यन का गला पकड़ते हुए कहा, मिस्का ने धागा तोड़ दिया आर्यन, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कहते हैं उस रात के बाद उन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। पुलिस को सिर्फ उस कॉटेज का एक टूटा हुआ आईना मिला और एक टूटा हुआ धागा। क्या आपको लगता है रात के 3 बजे आईने के सामने जाना सेफ है? अगर आपके साथ कोई ऐसा अजीब घटना कभी भी हुआ हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लंबी हॉरर कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच सच बताना, आप लोगों का ये कहानी सुन के रोंगटे खड़े हुआ है या फिर नहीं। मेरा तो सही में हो चुका है, फिर भी मैं हिम्मत जता के आप लोगों को डरवाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं। तो दोस्तों अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आईने से दूर रहे। रात के 3 बजे हो, जितने भी बजे हो, आईने से दूर रहे। अलविदा।